नमस्कार। अब हिंदी भाषा की श्रृंखला में हम आगे लेकर आए हैं गुण एवं वृद्धि संधि। गुण एवं वृद्धि संधि, दोनों संधियों में एक जैसा कार्य है, यद्यपि कार्य अलग है पर कहीं न कहीं एक जैसा। कैसे? जैसे अ जमा ई, इसमें मिलकर ए बनता है, चाहे वो अ ह्रस्व है, चाहे वो अ दीर्घ है, चाहे वो ई ह्रस्व है, चाहे वो ई दीर्घ है, पर बनेगा ए। ठीक है। अब ऐसे ही वृद्धि संधि के अंदर अ हो या आ हो, जमा में ए हो या ऐ हो, पर बन के ऐ बन जाएगा। तो इसमें अ और ई का मिलके ए बनना, इसमें अ और ए का मिलकर ऐ बनना। तो ये इनमें मैं समानता बता रहा था। दूसरी चीज़, अ हो या आ हो, ऊ ह्रस्व हो या दीर्घ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओ बनेगा। और वृद्धि में आ हो या आ हो, पर उसमें जब ओ अथवा औ मिलेगा तो वो औ ही बन जाएगा। ये अब इसमें एक तीसरा भाग और होता है इसका, यद्यपि इसका भी तीसरा भाग होता हो, पर हिंदी में वो प्रचलन में नहीं है, उसके न के बराबर उदाहरण मिलते हैं। ठीक है। जैसे अ हो या आ हो, यदि इसके योग में री आ गया तो अर बन जाएगा, अर। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे करके मेरे ख्याल से गुण और वृद्धि दोनों प्रकार की संधियाँ आपको आ जानी चाहिए। ठीक है ना। इनके जैसे संस्कृत में तो इनके नियम हैं, पर हिंदी में कोई इस प्रकार के नियम इनके नहीं मिलते हैं कि वो आपको नियम से सिखाया जाए। तो आपको यही लॉजिक याद रखना, अ और ई बन के मिल के ए बनना, अ और ओ मिल के ओ बनना। वो अ ह्रस्व है या दीर्घ है, संधि के मामले में जो ह्रस्व को नियम लागू होता है वो दीर्घ को भी हो जाता है। अ ई उ री, जो ये ह्रस्व है, इनके दीर्घ को भी समान नियम लागू होता, ऐसा है। ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम इनको पढ़ लेते हैं। जैसे पहला पार्ट ए बनाना देखते हैं, ये पहला पार्ट हम ले लेते हैं। जैसे आपका देव जमा में इंद्र, देखिए व में अ है, ई है, तो अ और ई मिलके क्या बन गया? ए बन गया, देवेंद्र। ठीक है जी। ऐसे रमा जमा ईस, अब दीर्घ है, इधर भी दीर्घ है, तो बन गया रमेश। ऐसे हो जाए देव जमा ईश, इधर अह पर इधर दीर्घ ई है, तो बन जाएगा देवेश। ऐसे करके आप कितने भी इसके उदाहरण ढूंढ सकते हो। अगर आपको नहीं मिलते या इस प्रकार का आपको लगता है कि हमें उदाहरण इसके और चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको जितने कहो उतने भेज सकता हूँ। ठीक है। जैसे कर्म जमा में इंद्रिय, तो अ और ई मिल के ए बन गया, तो क्या बन गया? कर्मेंद्रिय। ठीक है। फिर बता रहा हूँ, संधि थोड़ा सा नीरस टॉपिक होता है, आपको उसको इत्मीनान के साथ पढ़ना ही पड़ेगा, बड़े ध्यान से। हाँ, जब उसके अभ्यास हो जाता, बार बार वीडियो सुन के चीज़ों को पता चल जाए, फिर दिक्कत नहीं होती। ठीक है जी। जैसे रसना, रसना जमा इंद्रिय, तो क्या बन जाएगा? रसनेन्द्रिय। ऐसे ज्ञान जमा इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय। या कहीं पर आ जाए, ये सिखा रहा हूँ, जैसे योग जमा ईश, तो बनाओगे योगेश। ठीक है। पर एक बात का ध्यान रखना, योगी जमा ईश, ये योगीश बनेगा, योगीश। और ये दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? ये दीर्घ। तो इसमें आप फर्क कभी ऐसा योगेश जैसा योगीश को भी मान ले। ठीक ना। जैसे योग जमा इंद्र, ये गुण है योगेंद्र, योगेंद्र। ठीक ना। पर यदि आप कहोगे योगी जमा इंद्र, तो बनेगा योगिंद्र, योगिंद्र। या योगी जमा ईश्वर, योगी जमा ईश्वर, तो बनेगा योगीश्वर, योगीश्वर। तो इसमें और इन दोनों में फ़र्क है।
ये गुण संधि है, ये दोनों दीर्घ के है। तो इन दोनों में अंतर बताने के लिए मैंने बताया कहीं आप मिसमैच ना कर दो। फिर इसमें एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो योगी शब्द होता है योगी, ठीक ना, वो कहीं ना कहीं मूल उसका योगिन होता है, योगिन, योगिन। तो जब इसकी संधि छेद करोगे आप तो आपको ये भी मिल सकता है, योगी जमा इंद्र भी मिल सकता है, और नहीं तो शुद्ध रूप आपको ऐसा मिलेगा योगिन जमा इंद्र। ये ना का लोप हो जाता है और छोटा ई मिलके फिर बड़ा ए बनता है। इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। एस्टेट में आया था एक बार ये ज्यों का तुम, ठीक है जी। चलिए मैं उसको साफ कर रहा हूँ और आगे इसके भाग 2 में बढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं भाग 2। अब ओ कैसे बनता, ओ इसका दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, दूसरे वाला, ठीक ना। जैसे चाहे अ हो चाहे आ हो, मैं सारे उदाहरण बता देता हूँ। जैसे सूर्य जमा में उदय, तो यहाँ पर अ और उ है तो क्या बन गया, सूर्योदय, सूर्योदय, ठीक है जी। जैसे लंब जमा में उदर, लंबा है उदर जिसका, लंब होता, कभी लंबा कर दो इसको, ठीक ना, तो लंबोदर, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत में लंबा नहीं तो लंब होता संस्कृत में, तो क्या बोला गया, लंबोदर। ऐसे सह जमा में उदर, सहोदर, ठीक है जी। इस प्रकार से आप जितने भी अ और उ को मिलाओगे वो ओ होते चले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे और उदाहरण ले लेते हैं इनके, जैसे रोग जमा में उपचार, रोग योग उपचार, तो क्या बनेगा, रोगोपचार, रोगोपचार, ठीक है ना। ऐसे करके आ का भी उदाहरण हम ले लेते हैं, जहाँ पर इस साइड में आ आता है। और भी उदाहरण जैसे पुष्प जमा उद्यान है, पुष्पोद्यान है, ठीक है ना। आ का उदाहरण जैसे यथा जमा में उचित, तो क्या बनेगा, यथोचित, यथोचित। तो नॉलेज होना चाहिए आपको, आ है उ है मिलके आपका क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, यथोचित, ठीक है जी। कई बार जैसे आपका महाजमा उत्सव है, महोत्सव है, या महाजमा उदय है, ठीक ना, महाजमा उदय महोदय, तो जो महोदय बोलते हैं ना, तो ये महोदय ऐसे लेते हैं, महाजमा उदय महोदय। या जैसे आ जाए आपका क्या बोलते हैं, यथोचित हमने उदाहरण ले लिया। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे महाजमा उत्सव कहा, महायोग उत्सव, तो क्या बनेगा, महोत्सव बन गया, महोत्सव, महोत्सव, ठीक है जी। तो ये मेरे ख्याल से आप कर लोगे सारे, इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक उदाहरण ये भी लेते हैं, जल जमा ऊर्मी, ये दीर्घ ऊ का है, इधर आह इधर दीर्घ है, तो क्या बन गया, जलोर्मी, ठीक ना। ऐसे गंगा जमा ऊर्मी, जब दोनों तरफ ऊ है और इधर भी दीर्घ है तो क्या बन गया, गंगोर्मी। अब इसमें जो याद करने वाली बात और समझने वाली बात है, समझिएगा बड़े ध्यान से, इसमें अपवाद है, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ अपवाद है, आप कहोगे जी ये कैसे बन गया, ठीक है, बताता हूँ। एक बार इसका तीसरा पार्ट और करा देता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद ये देखते हैं फिर, ठीक है। जैसे आ और री मिल के अर बन जाता है, इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं कैसे। जैसे ब्रह्म जमा में ऋषि, तो इसमें क्या बनेगा, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि। इसमें एक पहचान बता रहा हूँ आपको, जैसे जहाँ पर त्र मिल जाए, त्र त्र, तो वो यण संधि में मिलेगा, और अर मिल जाए जैसे ब्रह्मर अर, ये ऊपर सिर के ऊपर र लगा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, तो वो सप्त जमा में ऋषि, तो क्या बनेगा, सप्तर्षि, ठीक है जी। ऐसे जैसे देव जमा में ऋषि, तो क्या बनेगा, देवर्षि। एक दूसरे शब्द का भी उदाहरण लेते हैं, जैसे वसंत जमा में ऋतु, तो क्या बनेगा, वसंत ऋतु। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये र मिलेगा,
अगर अर वाला उदाहरण होगा तो पक्का र मिलेगा और वो सिर पे मिलेगा। कई बार वो पजल करने के लिए आपको ऐसा भी पूछ सकता है, जैसे धर्मार्थ, धर्मार्थ आप सोचोगे अरे र ऊपर आ गया तो कहीं ऐसा तो नहीं हो गुण संधि हो, ऐसी गड़बड़ मत कीजिएगा। ये दीर्घ संधि है, धर्म जमा में अर्थ, ये अ और अ मिलके दीर्घ बन गया, धर्मार्थ है। ये इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें, दीर्घ संधि है, इसमें इस प्रकार के शब्द मिलते जुलते मिल जाते हैं, पर आपने उसके लिए पजल नहीं होना है। ठीक है जी। चलिए, ये गुण संधि के उदाहरण मैंने आपको बताए। अब एक बार वृद्धि के कर लेते हैं और फिर इनके अपवाद पे बात कर लेते हैं। ठीक है जी। लो जी, ये अब वृद्धि संधि करेंगे हम। ठीक है, जैसे अ मिलके या ओ मिलके औ बनता है, देखते हैं। जैसे जल जमा ओघ, तो क्या बन गया? जलौघ। ये अ है, उधर ओ है, तो अ और ओ मिलके क्या बन जाता? औ बन जाता है। पता होना चाहिए आपको। ठीक है ना। एक शब्द आपको और बताता हूँ, जलोक, जल जमा में ओक, तो क्या बन गया? जलौक। आप कहोगे जी ओक का अर्थ क्या होता है? ये जो पानी पीते हैं ना हम ऐसे करके, ये इसको ओक बोलते हैं। संस्कृत का शब्द है, हरियाणवी बिल्कुल संस्कृत से निकली हुई है। ओक लगा के पीना, ऐसे पीना, तो इसको ओक बोलता है। जल के अंजलि। ठीक है ना। ऐसे परम जमा ओष्ठ, परमोष्ठ। एक बार साफ कर लेता हूँ इसको मैं। एक दूसरा उदाहरण लेंगे हम, औ के ले लेते हैं। ठीक है ना, ये रहने देते हैं, इसका बताता हूँ आपको। परम जमा औषध, जैसे परम जमा में औषध। अब इस बात का ध्यान रखिए, कई बार है ना इसको हम गड़बड़ कर जाते हैं, औषध में ओ दे देते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? परमौषध। ठीक है जी। तो इस बात का आपको नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है। और उदाहरण लेते हैं इसके, जैसे मंत्र जमा औषधि है, मंत्र जमा में औषधि, तो क्या बनेगा? मंत्र औषधि, मंत्र औषधि। ऐसा करेंगे आप। ये इन बातों का ध्यान रखना आपने। औषधि में ओ नहीं लगा देना, औ से ये होता है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपको मिल जाए तो ये आपका कर सकते हो। और जो जैसे महाजमा ओज, ओज, तो क्या बन जाएगा? महोज, महोज। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने अ या औ हो, जो भी हो, उसको मिला के औ ही बना देना है। ठीक है जी। तो इसमें आपने एक प्रकार सीखा। अब मैं सिखा रहा हूँ ऐ वाला उदाहरण। ये पार्ट 2 बताया मैंने आपको, पार्ट 1 यहाँ बता देता हूँ। जैसे अ और ए मिलके, जैसे एक है, एक जमा एक, तो ये अ और ए मिलके ऐ बन गया, एक। कई बार आ जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक ना। जैसे ऐ आ जाए, देव जमा ए नहीं, ऐ है, ऐश्वर्य, तो बनाएगा देवैश्वर्य, देवैश्वर्य। ठीक ना। तो ऐ होगा तब भी ऐ ही बनना है इसने। ठीक ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक शब्द आपको बता रहा हूँ, ऐक्य। कई बार इस शब्द को लिखने में ही आप गड़बड़ कर जाते हो। इसको ऐक्य ऐसा लिखते हो आप, ऐक्य का तो आधा ही रखते हो, ऐक्य, ये गलत है, ऐक्य होता है। ठीक ना। जैसे मत जमा में ऐक्य। कई बार वो डायरेक्ट संधि नहीं पूछता, डायरेक्ट संधि नहीं पूछता, ये पूछ लेगा भी उसको ऐक्य लिखने का नॉलेज है या नहीं है। ठीक ना। तो उसमें वो बना लेता, तो क्या बनेगा? मतैक्य। ठीक ना। जहाँ पर मत की एक रूपता हो वहाँ पर मतैक्य बना लेते हो। ठीक है जी। उस प्रकार जैसे वसुधा जमा एव, ये इधर आ गया, वसुधा जमा एव, तब भी वसुधैव, वसुधैव कुटुंबकम पढ़ा होगा आपने। ठीक ना। या तथा जमा एव, तो क्या बन जाता है? तथैव। ऐसे सदा जमा एव, सदैव बन जाता है। कई बार आप एक गड़बड़ करोगे फिर, जैसे अतएव है, अतएव। आपको पता होना चाहिए ये संधि युक्त पद है, आप गड़बड़ कर जाते हो, इसको बना दोगे अतएव, ये गलत है। इसका जो संधि छेद होता है वो आता है
जमा एव होता है। मैंने आपको विसर्ग संधि के वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ समझाई हुई है कि बीच में से विसर्ग का लोप हो जाता है और वो अतएव बन जाता है। तो ऐसा नहीं करना आपने, अतएव इसके विषय में आप खास ध्यान अपना रखोगे। ठीक है, चलो मैं साफ कर रहा हूँ। अब कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो अपवाद होते हैं, अपवाद को कर लेते हैं, तो ये अपवाद करने बेहद जरूरी हैं। देखिए, जैसे अपवाद करा रहा हूँ, उसमें नियम नहीं देखोगे और इन अपवादों को जरूर, अपवाद में से बहुत आता है, जैसे जमा में ऊढ़, आपको कि जी अ और उ मिल के तो ओ होना चाहिए पर औ होता है, अपवाद है, वृद्धि हो जाती है, प्रौढ़ बनेगा प्रौढ़। ऐसे ही अक्स जमा में ऊहिनी, आपको जी अ और उ तो मिल के ओ होना चाहिए पर अपवाद है, तो क्या बनेगा अक्षोहिणी। ठीक है जी। इस प्रकार से अपवादों को तो आप अच्छी तरीके से करेंगे। अपवादों में बहुत बार ऐसा हुआ है कि उसने अपवाद से उदाहरण उठा के और वो रख दिए हैं। ठीक ना, तो इस प्रकार का आप गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है जी। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जैसे दंत जमा में ओष्ठ, आपको जी अ और ओ मिलके औ बनना चाहिए पर नहीं बनता। ठीक ना, तो ये दंतोष्ठ बनेगा, दंतोष्ठ। ऐसे कंठ जमा में ओष्ठ बनना चाहिए पर नहीं बना, क्या करें। ठीक है ना, तो कंठोष्ठ बनेगा। ठीक है जी। ऐसे एक दो संस्कृत का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे उपजमा में, चलो वो तो अलग उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपवाद के उदाहरण हैं, तो ये आप जरूर कर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है जी। चलिए, अब इस प्रकार से ये आपकी गुण संधि और वृद्धि संधि मैंने बताने की पूरी कोशिश की और मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आई भी होंगी। बड़ी इंपॉर्टेंट संधियाँ है। इसके अतिरिक्त एक संधि मैं आपकी बड़ी कमाल की बताने जा रहा हूँ, ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ। ये है पररूप, पररूप और पूर्व रूप संधि। आप कहोगे जी तो हमने पहली बार सुनी है, पर होती है। अगर परीक्षक जरा सा भी डीप गया, जरा सा गहराई में गया, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। पहले पूर्व रूप समझा देता हूँ। होता क्या है, इस साइड जब ओ हो और ओ के आगे आ पड़ा हो, वैसे ए भी लेता है, पर हिंदी में ए के उदाहरण नहीं मिलते। हिंदी में ओ के तो मिल जाते हैं और ओ के भी वो संस्कृत के उदाहरण हैं, पर वो हिंदी में प्रचलन में, इसलिए ओ नहीं। तो ये तरीका होता है कि ए और ओ का अ दुश्मन होता है। जैसे ए और ओ के आगे आ जाए तो इसको इसमें ही मिला लेते हैं, ये खींच के ना इसको इसी में, यानी कि जो कुछ इसके पूर्व में पड़ा है उसी का रूप ग्रहण करा देंगे। कैसे, जैसे मन, मनो जमा में अनुकूल। ठीक ना, आपको कि जी तो विसर्ग संधि है, बिल्कुल, मन है जमा अनुकूल, विसर्ग संधि है, पर ये पूर्व रूप भी होती है। इसमें दो संधियाँ, विसर्ग भी है और इसके अंदर पूर्व रूप भी होता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। अब ये अ इसमें आ गया तो क्या बन गया, मनोनुकूल। अब इस अ ने इसका रूप धारण कर लिया, तो इसी में रूप धारण का घुस गया है। ठीक है ना, जैसे मनो जमा अनुभूति, तो क्या बनेगा, मनोनुभूति। ठीक है जी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार के अ इसमें मिल जाना ये पूर्व रूप होता है। ठीक है, कम उदाहरण, हिंदी में बहुत न के बराबर उदाहरण। पर रूप देखो जी, पर रूप वैसे तो संस्कृत में जो प्रचलन है वो अ इस साइड में होता है और इस साइड का अ उस साइड के ए या ओ में समा जाता है। ठीक है ना, पर इस संधि के उदाहरण हिंदी में नहीं मिलते। एक दूसरा तरीका होता है, वो बता देता हूँ। जैसे देखो, दूसरा तरीका बताता हूँ मैं, पर रूप कैसे होता है, और इन उदाहरणों को ज्यों का त्यों आप याद कर लीजिए, कोई तरीका नहीं है आपके पास।
कि इनमें नियम कायदे कानून कैसे, वैसे मैं बताऊंगा सारे, डिस्कस करूंगा, क्योंकि मान लिया जैसे आप यूपीएससी में जाते हैं या आईएएस के लिए जो तैयारी करते हैं, अब वहाँ पे अगर कोई पूछने लग जाए तो फिर आप नो नहीं कह सकते, ठीक है ना, मुंह लटका के नहीं बैठ सकते, तो वहाँ पर करना। तो इसलिए आपका काम का कितना है उसका ग्रहण कर लो, और नहीं तो उस तरह के स्टूडेंट्स तो आप इसको सीखेंगे। जैसे कुल जमा में आटा, ये तरीका है। अब ये होता क्या है, इसमें जो ल में अ है वो पर रूप यानी कि इस आ में आके समा गया, इसी का रूप धारण कर लिया, तो बन गया कुलटा, कुलटा। ऐसे जैसे सार जमा में अंग, वैसे तो कायदे से दीर्घ होना चाहिए था, अ मिलके आ बनना चाहिए था, पर ये अपवाद है, पर रूप हो जाता तो क्या बन जाता, सारंग, ठीक है ना। ऐसे अप जमा में अंग, कायदे से तो आ बनना चाहिए था, पर बनेगा अपंग। एक चीज़ और बता दूं, इसमें दीर्घ भी हो जाती है, दोनों संधियां बनती है, दीर्घ भी, पर उसका अर्थ जब दीर्घ होगा तो बनेगा अपांग, और अपांग कहते हैं नेत्र प्रांत भाग को, नेत्र प्रांत भाग, जो ये आँखों के चारों तरफ का हिस्सा है ना, इसको अपांग बोलते हैं। और अपंग का तो आपको पता ही अपाहिज है, कई बार इन दोनों में फ़र्क भी पूछ सकता हो, ठीक है ना। चलो अब जो बढ़िया उदाहरण है इसके वो ये है, जैसे मनस जमा में ईसा। अब इसमें क्या होता है, ये जो अस है, अस, क्योंकि ना ये कहता है कि अ इसमें जाके मिलता है, अ अपने आप को सुसाइड करके इसमें मिला देता है, ख़त्म कर लेता अपने आप को, पर ये कहता हम तो डूबेंगे पर तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। कहता मुझे तो इधर जाना ही है, पर मेरे आगे बीच में घुसेगा तो मैं तुझे भी धकेल के ले जाऊंगा, तो पूरे के पूरे को इसमें मिला देता है और बन जाता है मनीषा, मनीषा। ऐसे पतत जमा में अंजलि, ये अत जो का तो इसमें मिल गया, तो मिल गया पतंजलि, ठीक है। इस जैसे और भी बहुत उदाहरण हैं, ठीक है ना, आपको मिलेंगे। आप उसको देख के घबराइएगा मत कि ऐसे कैसे संधि हो सकता है उसमें पर रूप संधि हो, ठीक है ना। इसमें ये होता अंतिम अ उधर जाके जुड़ जाता है, अगर उसके कोई रोकने की कोशिश करेगा उसको, कोई व्यंजन इत्यादि, फिर वो दोनों को धकेल के ले जाता, उसमें मिला होना उसको पर रूप है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको संधि समझाने की आपको कोशिश की। इसके अतिरिक्त आपको उदाहरण चाहिए, ठीक है ना, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, आप अपना नंबर भी दे सकते हो, मैं उस नंबर पे व्हाट्सअप पूरे के पूरे उदाहरण कर दूंगा, और कोशिश कर दूंगा कि इसमें भी आपको कमेंट में वो उदाहरण आपके रखूं, ठीक है ना। पर कई स्टूडेंट्स को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, उनको बेसिक समझ में आ जाए तो उदाहरण तो फिर हज़ारों उदाहरण है, सारे के सारे थोड़ी कर सकते हैं हम ब्लैक बोर्ड पर, वो तो आपके अभ्यास पे निर्भर करेगा, आप कैसे प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पूरी वीडियो मेरी सुनिए। कई बार क्या होता है, वीडियो को शुरू में थोड़ा बहुत सुना, मज़ा सा नहीं हट जाते, पर ये हर पॉइंट पे काम की चीज़ नहीं हो सकती, और हर पॉइंट बिना काम का नहीं हो सकता। तो इस तरीके से शुरू से लास्ट तक बहुत बढ़िया से अध्ययन करते रहिए, हिंदी में आपको बिल्कुल पारंगत बना दूंगा। नमस्कार।